डॉक्टर रागिनी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। आपने श्रम सेवा योजन मंत्री जी से प्रश्न पूछने का अवसर दिया। मेरा प्रश्न जो था वो आउटसोर्सिंग के पे कार्यरत जो हमारे लोग हैं उनको लेकर के था कि उनके शैक्षिक आधार पे और उनकी जो तकनीकी योग्यता है उसके आधार पे क्या सरकार उनका जो मानदेय है उसको देगी और क्या कोई इस तरीके की योजना बना रही है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आउटसोर्सिंग पे काम कर रहे आज प्रदेश में लाखों कार्यरत लोग हैं जिनको 10,000 से 12,000 रुपये के मानदेय पे मजबूरन काम करना पड़ रहा है। साथ ही साथ उन लोगों के काम का जो समय है वो भी कोई निर्धारित नहीं होता है। उनका जो एनवायरनमेंट है और ख़ास करके जो महिलाएं हैं जो कर्मचारी आउटसोर्सिंग पे है उनका कहीं ना कहीं प्रत्येक दिन शोषण हो रहा है। टेंडर कंपनियां जो हैं वो उनके साथ जो है करप्शन करके उनका आए दिन शोषण कर रही है और इसी वजह से क्योंकि ये आउटसोर्सिंग कर्मचारी अस्थायी हैं, 3 साल के बाद उनका कोई ठिकाना सरकार नहीं दे रही है और इसकी वजह से उनके भी माध्यम से करप्शन जो है वो धीरे धीरे बढ़ता ही चला जा रहा है। मंत्री जी, मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि ये जो हमारे आउटसोर्सिंग पद पे नियुक्त कर्मचारी हैं उसी पद पे हमारे परमानेंट कर्मचारी भी कार्यरत हैं, क्या सरकार उन्हीं परमानेंट कर्मचारी के सापेक्ष में हमारे आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों को भी मानदेय या उनको वेतन देगी? मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि आज सरकार ने ग्रुप सी और ग्रुप डी प्रत्येक विभाग, हमारे आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी भी बैठे हुए हैं, प्रत्येक विभाग में रोक लगा दी है और अगर हम डेटा देखें तो कुल स्वीकृत पद के सापेक्ष में आज जितने लोग कार्यरत हैं उसमें से 30% लोग जो हैं वो दलित से आते हैं और 70% ऐसे लोग हैं जो ओबीसी वर्ग से आते हैं, पिछड़े वर्ग से आते हैं। आज उन सारे परमानेंट नौकरियों को बंद करके आउटसोर्सिंग पर कर दिया गया है। मैं मंत्री जी आपसे ये पूछना चाहूँगी, पहली बात ये कि जिस तरीके से सरकार ये कह रही है कि इन आउटसोर्सिंग के लोगों को नहीं निकाला जाएगा, माननीय अध्यक्ष जी मैं आपको टेबल करना चाहूँगी। अभी जो है पावर कॉरपोरेशन के द्वारा दिसंबर में 2025 में एक चिट्ठी जारी की गई है जिसमें 78,000 लोगों को जो आउटसोर्सिंग पे काम कर रहे थे उनको निकालने की बात की गई है। मंत्री जी, मैं आपका इस पे ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी और जवाब की अपेक्षा करती हूँ कि 78,000 लोग कहाँ जाएंगे जिन्हें आप नौकरी से निकालने की बात कर रहे हैं। और लास्ट में ये पूछना चाहूंगी कि क्या सरकार 3 साल जिन्होंने आउटसोर्सिंग पे काम कर लिया उन्हें परमानेंट करने पे विचार करेगी? बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, आउटसोर्स के माध्यम से जिन कर्मकारों को अवसर सरकार देती है माननीय, वो नियमावली आप देख लें माननीय। जब जिन पोर्टल पर निविदा विभाग संबंधित विभाग की जाती है तो कार्य अवधि भी करीब करीब निर्धारित होती है माननीय। तो जहां इसी शर्त के साथ लोग को अवसर मिलता है कि ये 3 साल के लिए काम है या 5 साल के लिए या 10 साल के लिए काम है माननीय, उसकी बात तो अलग हो गई। लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय के भी आदेश है माननीय, सरकार की भी मंशा है कि आउटसोर्स के माध्यम से जिनको भी मौका मिला है उनको हम नहीं निकालेंगे। कंपनियां बदल सकती हैं लेकिन कर्मचारी नहीं बदले जाएंगे, उनको नहीं हटाया जाएगा। एक मान्यवर, अगर कहीं किसी को हटाया गया है, शिकायत के आधार पर कोई हटता है, वो दूसरी बात हो गई मान्यवर। लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय के भी आदेश है, सरकार की मंशा भी है कि जिनको हम आउटसोर्स के रूप में हमने अवसर दिया है हम उनको हटाएंगे नहीं। कंपनी बदल सकती है लेकिन हमारे कर्मचारी नहीं बदलेंगे मान्यवर। और जहाँ तक ग्रुप डी और ग्रुप सी की बात माननीय सदस्य ने कहा है मान्यवर, ये 2009 के आदेश हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आदेश नहीं है मान्यवर। ये 2009 में तत्कालीन सरकार ने जो निर्णय लिया और उसके बाद 2013 में जो निर्णय हुआ, 2016 में जो निर्णय हुआ मान्यवर, उसके आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं। बाकी इसको हम स्वीकार करते हैं मान्यवर। सदन में हमने पिछली बार भी आपके माध्यम से सबको अवगत कराया है कि शिकायतें चाहे हमारे मीडिया क्षेत्र से आई हों, चाहे माननीय सदस्यों ने अवगत कराया हो, चाहे और किसी ने अवगत कराया हो, जो आउटसोर्स के कर्मचारी हैं मान्यवर उनके शोषण की शिकायतें मिली मान्यवर। इसीलिए कारपोरेशन को गठन करने की आवश्यकता सरकार ने महसूस किया और उसका हमने गठन किया है मान्यवर। कमेटियां बन गई हैं मान्यवर और उसकी मीटिंगें भी शुरू हो गई हैं मान्यवर। आने वाले समय में
ये तमाम शिकायतों को हम दूर करेंगे मान्यवर, कोई अवसर हम नहीं देंगे। सरकार पूरी तरीके से अपने आउटसोर्स के कर्मचारियों के प्रति संवेदनशील है, हम उसका कोई अहित नहीं होने देंगे।